हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा टी.एस. सिंहदेव साहब मौजूद हैं। बाबा साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो वक्त निकाला, हमारी सालगिरह है, हमारी वर्षगांठ है, तो यहाँ पे आने के लिए, तो क्या कहेंगे, एक साल के विस्तार न्यूज़ को आपने किस नज़रों से देखा है? सबसे पहले आपको विस्तार परिवार को एक साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बढ़ो हजारों साल। जी। और एक साल में कोई नया चैनल इतनी जगह बना सकता है, मैंने सोचा नहीं था। जी। चलिए, आपने बहुत अच्छे शब्दों से विस्तार न्यूज़ की टीम को नवाजा। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि जो मीडिया होता है वो विपक्ष का एक नेचुरल अलाई होता है। मगर उस सब के बावजूद जो मीडिया है इस वक्त थोड़ा दुखी है। उसकी वजह यह है कि जो विपक्ष है वो छत्तीसगढ़ में बड़ा कमज़ोर दिख रहा है। विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारे, लोकसभा चुनाव हारे और नगरीय निकाय चुनाव हार गए, और फिर यहाँ एक उपचुनाव हुआ, उसमें विपक्ष हार गया। तो ये विपक्ष मजबूत होगा कब? विपक्ष है और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। हम लोग यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार बनने का मौका दिया। 15 विधायक केवल जीते थे। बीजेपी बहुत कमजोर हो गई, बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही, केवल 15 ही जीत पाए 15 साल शासन करने के बाद। लेकिन देखिए 5 साल में कहीं हमसे चूक हुई, कुछ उनने किया होगा और वो सरकार में पुनः लौटे। तो ऐसे विपक्ष को आंकना कभी कभी गलती भी हो जाती है। क्या बात है। मगर सबसे बड़ी बात जो है कि आपके बारे में बात करें तो आप इतने कद्दावर नेता हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, मगर हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ बनते बनते रह जाते हैं। आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे मैं क्या क्या रहूं। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2.5 साल बाद आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चलिए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, पूरा कार्यकाल आपने भूपेश बघेल जी को दे दिया, वो लंबे समय तक चलाते रहे। फिर बात चली थी कि अब आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाए। तो आखिर लोग आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ कहीं कुछ हो रही है आपसे? मैंने भूपेश जी को 2.5 साल दिए नहीं, पार्टी ने उनको काम करने का मौका दिया और वो 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ। अभी चर्चा चल पड़ी है और मीडिया में पावरफुल इतना है, सशक्त इतना है मीडिया की, किसी बात को उठाते हैं तो बस लोगों तक बहुत तेजी से पहुंच जाता है और बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। प्रदेश अध्यक्ष की भी बात इसी तरह से चल पड़ी। अब देखिए क्या होता है। मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता, कोशिश करता हूं कि जो जवाबदारी मिली है उससे अच्छे से अच्छा निभाता रहूं। मगर जैसे कि लोग कहते हैं कि बिना बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव की बात चली थी कि लगातार चुनाव हारने के बाद फिर लगा कि फिर एक बदलाव किया जाए छत्तीसगढ़ में। मगर लोगों का कहना है कि सारे आदिवासी विधायक एकजुट होकर कहा कि नहीं, यहाँ तो सामान्य वर्ग की कोई गुंजाइश नहीं है, आदिवासी वर्ग को ही चलने दीजिए। ऐसा कुछ था क्या? चर्चा परिवर्तन की अभी भी चल रही है। अरे वाह। कांग्रेस में नेशनल लेवल पे परिवर्तन की बातें चल रही हैं और परिवर्तन होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं कह रहा। नहीं, हम तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही सुनने के लिए बेताब है कि आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहेंगे कि यहाँ भी बदलाव होगा। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ट्राइबल विधायकों ने या ट्राइबल साथियों ने या किसी संवर्ग के साथियों ने कहा कि फलाना नहीं चाहिए। कईयों ने तो कहा कि चाहिए। मगर आपकी जो पिछले कुछ दिनों में लगातार जो बयान आ रहे हैं, तो वो बयान ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी आप पे भी काम कर रही हो। आपके बयान कई दफ़ा ऐसा होता है कि सरकार को बड़ा समर्थन करते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि आप पे भी पार्टी कुछ काम तो नहीं कर रही कि और आप भी उस तरफ निकल जाएं। काम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे कुछ कहने की बात है, अमूमन मेरे से जो पूछा जाता है, मुझे जो सही संदर्भ लगता है मैं उसी में, यानी राजनीतिक बात कम करता हूँ शायद, और जो परिस्थिति है उसको बोलता हूँ। वो ना किसी की प्रशंसा होती है, ना किसी की तारीफ होती है, ना ऐसे आलोचना होती है। जो बात है उसको रख देता हूँ। आपकी यही साफगोई है, कई दफ़ा आप पे भारी भी पड़ जाती है, लोग उसके मायने निकालने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि बाबा साहब भी अब पाला बदल लें, उस तरफ चले जाएं। तो आप इस मंच पे ये साफ साफ कह रहे हैं कि बाबा साहब, अरुण सिंहदेव साहब कभी पाला नहीं बदलेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे? मैं जब तक राजनीति में सक्रिय रहूंगा
कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। जिस दिन राजनीति में सक्रिय नहीं रहूंगा वह किसी पार्टी में नहीं रहूंगा। क्या बात है, बहुत बड़ा बयान दिया आपने। और निश्चित ही यहाँ बैठे कांग्रेस इस बयान से बहुत राहत की सांस महसूस कर रहे होंगे कि तो आप। सब जानते हैं सब। अच्छा, मगर जिस तरीके से समय छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है, हम लोगों ने बहुत लंबा वक्त देखा, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान सरकार चला रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर चला रही है, तो उसको किस रूप में दिख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ बना था तो 5 या 6 बटालियन थी अर्धसैनिक बलों की, आज 60 से ऊपर होंगी। पहले हमने दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, दोनों दिशाओं में नक्सलवाद को बढ़ते देखा था। अब वो सीमित विगत वर्षों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रह गया है और बटालियन हमारी 5-6 से 60 से ऊपर हो गई। तो स्वाभाविक है कि बल, अर्धसैनिक बल जो भर्ती हुई, लोकल बटालियन, डिस्ट्रिक्ट बटालियन, ये सब भी भर्ती हुई, पुलिस में भी भर्तियां हुई, तो बल हमारा बढ़ा है। और उसमें इस बीहड़ क्षेत्र में बस्तर का, भुजमाड़ इत्यादि का इलाका है जो आज भी, जिसका राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, आज भी उसका सर्वे नहीं हुआ है, सैटेलाइट मैपिंग से काम चलाया जा रहा है। उस क्षेत्र में नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए लोग हिंसा के माध्यम से काम करना चाह रहे हैं, सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बनी है इतने सालों के प्रयास के बाद में, बहुत लोगों की शहादत के बाद में, कि ऑफेंसिव में सत्ता दिख रही है, स्टेट ऑफेंसिव में दिख रहा है और नक्सली दबाव में है। मैंने लोगों से बात भी की, लोकल लोगों से, उनने भी ये कहा कि दबाव में है, नक्सली दबाव में है। और जैसा कि आपने कहा कि बल बढ़ाया हुआ है, उन जगहों तक बल पहुंच रहा है जहां तक कल तक पहुंचना मुश्किल था। दुर्गम इलाकों में सड़क बन रही है। मगर एक बात जो दूर बैठे व्यक्ति को लगती है, या आप भी उसको समझते होंगे, एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि देश का गृह मंत्री बोल रहा है कि हम अगले साल तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कांग्रेस की सरकारों में वो इच्छा शक्ति की कमी थी? वैसा होता तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। आज हम ये कह सकते हैं कि जब सफलता के करीब हैं कि अब हम सफल होने वाले हैं। वही मैंने कहा कि इतने सालों, इतने दशकों में कितने लोगों की शहादत हुई, कितने पहल हुए, एक कैंप बना, एक और कैंप बना, एक और कैंप बना, एक और कैंप बना, तब वो स्थिति आज आई है कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद 31 मार्च 2026 को कहने की स्थिति बन रही। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बड़े राजनीतिक बदलाव आते हैं वो एक दिन में नहीं आते हैं, धीरे 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 धीरे, और उसमें सभी सरकारों का योगदान होता है। मगर नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी आहुति तो मुझे लगता है कांग्रेस ने दी है। उसके ढेर सारे नेता झीरम घाटी में जिस तरीके से कुर्बान हो गए थे, शहीद हो गए थे, तो उस समय देखते हैं तो आप कैसा लगता है कि जो कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में पनप नहीं पा रही है या बड़ी कमजोर स्थिति में अपने आप को महसूस करती है, तो उसकी वजह वो रही है कि झीरम घाटी में आपके बहुत सारे नेता लोग शहीद हो गए थे? वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों पे अगर आप सीमित हो गए हैं तब तो उनके जीवन काल तक आप सफल होंगे। संगठन और पार्टियां अगर व्यक्तियों पे सीमित रह गई तो उनका भविष्य अच्छा नहीं है। कांग्रेस में नहीं मानता कि व्यक्तियों तक सीमित है और ना होना चाहिए। तो संगठन है, लोगों में जगह है, न्यूनतम वोट शेयर मिलता है। हर चुनाव में आप देखें, कोई भी हारे जीते, न्यूनतम वोट शेयर में बहुत ज्यादा विधानसभा के चुनाव में अंतर नहीं होता, 1-2% का अंतर होता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही होता है कि जब भी सरकारें बदलती थी, वापस आती थी, वोट प्रतिशत 1.5 से 2% होता था। मगर मैं मध्य प्रदेश में पिछले सालों में देख रहा हूँ कि बीजेपी ने ऐसा चुनाव लड़ा है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो वहीं रहा है, मगर जो बाकी स्विंग वोटर्स थे, बीच के वोटर्स थे, उनको पूरी तरीके से अपने पाले में कर लिया। और बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। छत्तीसगढ़ में माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, मगर बीजेपी ने इस तरीके से चुनाव लड़ा कि पूरा माहौल वहाँ रहने दिया, मगर वोट को अपनी तरफ ले लिया। तो आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि देखते देखते 2 साल हो गए, 3 साल बाद फिर आप चुनाव में आएंगे। बेहतर विकल्प के रूप में आपको अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। हर चुनाव में यही होता है। ये 1-2% के वोट शेयर का अंतर को अगर आप देखेंगे तो जब कांग्रेस 2018 में जीती तो करीब 10% का वोट शेयर अंतर हो गया था। ये अप्रत्याशित था। अगले चुनाव में फिर वो 1-2% के आसपास आ गया और बीजेपी ने करीब 10-11-12% वोट शेयर अपना बढ़ाया। कांग्रेस का ज़्यादा घटा नहीं, लेकिन बीजेपी ने बढ़ाया। तो लोगों ने उनके प्रति हो सकता है कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा विश्वास व्यक्त किया। तो ये जो फ्लोटिंग वोट है वो आपको अपने तरफ आकर्षित करना होगा कि हम बेटर विकल्प हो सकते हैं, तो आप जीतेंगे। मगर आपको नहीं लगता बीजेपी जिस तरीके से पूरे वक्त सक्रिय रहती है, तो बीजेपी एक
चुनाव जीतने वाली मशीन में तब्दील होती जा रही है। सारे चुनाव वो जीतती है, बेहतर तरीके से जीतती है और उसकी वजह उसका एक बड़ा संगठन होता है जो अपने कार्यकर्ता को कभी बैठने ही नहीं देता, पूरे वक्त काम में लगाए रहता है, बूथ तक लगाए रहता है। तो आपको लग रहा है कि आपको भी ऐसे कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में तो बड़ी कंफर्टेबल रहती है, मगर जब विपक्ष में आती है तो बुरी तरह बिखराव आता है। बीजेपी को आरएसएस के कैडर का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है चुनाव में। उनका आरएसएस का एक बना कैडर है, बहुत सक्रिय और कमिटेड कैडर है, जो सीधे तौर पे तो राजनीति में नहीं है, अब वो ज़्यादा करीब दिखते हैं। इसका जो उनका एडवांटेज है वो कांग्रेस के पास उतना नहीं रहता। जो आपका योगदान रहा, आज़ादी के समय रहा, उसके बाद का रहा, लोगों से जुड़े रहे, जो आपकी नीतियां हैं, जो आपके लीडर्स हैं, आप क्या करना चाहोगे, ये कांग्रेस के प्रति विकल्प के रूप में मतदाता को आकर्षित करता है। मगर निश्चित ही आरएसएस जैसा आपके पास भी था, सेवा दल था, जो अब सेवा दल कहीं अस्तित्व में बहुत कम है, बहुत कम ही जगह दिखता है। उसका काम सिर्फ सफ़ेद टोपी लगा के सैल्यूट देना भर होता है। मगर आप पार्टी के बड़े नेता हैं, आपके बड़े दिल्ली में बड़े संपर्क हैं, तो इस बात पर गहन चिंतन मंथन नहीं हो रहा है कि कुछ किया जाए कि जिससे पार्टी ग्रास रूट तक जाए, बूथ तक जाए और फिर चुनाव जीतें? बूथ तक है और करने की आवश्यकता है, बूथ तक कांग्रेस है और करने की आवश्यकता है। आपने सेवा दल का कहा, तो आरएसएस के संस्थापक सेवा दल के ही सदस्य थे। 1923 में जब सेवा दल का गठन हुआ तो डॉक्टर हार्डिकर सेवा दल में ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। अपने कुछ विचारों के चलते 1925 में उन्होंने से आरएसएस का गठन किया और फिर आरएसएस आगे बढ़ी। और आरएसएस को 100 साल होने को आ गए हैं। 100 साल के बीच आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री तक बन गए हैं, दो प्रधानमंत्री बने, दोनों आरएसएस से निकले हुए। तो एक बड़ा संगठन तो है, बड़ी ताकत तो है। तो मगर आपके सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी कैसे अपने आप को बेहतर विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करे। क्या सड़क पे उतरना ही पर्याप्त होता है या मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना? बिना मुद्दों के आप सफल कभी नहीं होइएगा। कोई गलत कर रहा है, उस पर आप चुनाव जीतना चाहेंगे तो बिल्कुल मुझे वो कभी पर्याप्त नहीं लगता या उचित नहीं लगता कि दूसरा खराब कर रहा है इसलिए आप चुनाव जीत जाओ। छत्तीसगढ़ के लिए क्या आप बेहतर कर सकोगे, ये शायद कांग्रेस ने 2018 में सफलता हासिल की प्रस्तुत करने में और लोगों ने साथ दिया। वही आपको हर बार करना होगा, विश्वास हासिल मगर करना जिस तरीके से आपकी सरकार यहाँ गई और उसके बाद फिर लगातार जो घोटालों की सीरीज निकली और घोटाले तो आए सामने, उसके बाद फिर जिस तरीके से अब छापे पड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि पार्टी अब कैसे खड़ी हो पाएगी? आपके पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ छापे पड़ गए। पार्टी तो खड़ी है, जैसे मैंने पहले कहा, व्यक्तियों में सीमित पार्टी को मत देखिए। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी छापे पड़े तो आगे कुछ तो ऐसी बात नहीं आई सामने, उन्होंने जवाब दिए होंगे, उनसे पूछा गया होगा। और घोटालों की बात होती है तो ये किसी सरकार में सीमित मत मानिए। मैं कहना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले की भी सरकारों के कई इस प्रकार की बातें हैं जिनकी किन्हीं कारणों से शायद उतनी जांच नहीं हो पाई या नहीं हुई, लेकिन ये बातें उठती रही हैं और प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए ये सब, या किसी भी शासन में नहीं होना चाहिए। मगर अब आप जैसे नेता कम ही बचे हैं जो अपने विपक्षी दल पर भी या विपक्षियों पे ही उतना साफगोई से लिहाज करके ही बोलते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वरना अब तो वो दौर है कि क्या क्या नहीं किया जाता। मगर आपको नहीं लगता कि ये लगातार छापे, लगातार घोटाले एक पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म करते हैं, विश्वसनीयता खत्म करते हैं, लोग उस पार्टी से दूर हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अगर उसमें कोई सच्चाई सामने ऐसी आएगी तो पार्टी मतलब लाखों लोग, व्यक्ति हर जगह आपको मिलेंगे जो कि भ्रष्टाचार से हो सकता है कि संलिप्त हो, वो कोई दल तक सीमा नहीं है उनकी। हर दल में आपको कोई ना कोई ऐसा मिल सकते हैं जो आचरण उनका भ्रष्ट कहा जा सकता है, तो वो लोग देखते हैं। पूरी पार्टी को एक रंग में रखना मैं नहीं समझता कि वो उचित है। बाबा साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। आप जिस तरीके से सभी बातों को विस्तार देते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लगता है और लगता है आपसे लंबे समय तक बात करें। मगर इन एक साल में आपने विस्तार न्यूज़ में क्या देखा और किस तरीके से हमारे सफ़र को देखते हैं? विस्तार न्यूज़ की विश्वसनीयता ये असाधारण, एक साल की उपलब्धि असाधारण है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और ऐसे ही पत्रकारिता की जगत में
ऐसे ही करते रहिए। समाज में आप जैसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। नहीं, चलिए, आप जो उम्मीद हम लोगों से रखे हुए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उस उम्मीद पे खरे उतरें। और पिछले 1 साल का सफ़र तो आपने देखा है, आप यहाँ हैं। बाबा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।